आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है, एक पोषक तत्व के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए, ईटीएस में शामिल प्रोटीनों के मुख्य घटक, कैटालाइज का एक्टिवेटर होना, साइटोक्रोम का महत्वपूर्ण घटक होना, क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए आवश्यक संबंधित पोषक तत्व है। हमारे पास दिया है कॉपर, आयरन, कैल्शियम, मॉलिब्डेनम। तो इन सब में से कौन सा ऐसा यहाँ पर तत्व होगा जो ये सभी कार्य संपन्न करेगा? तो हम एक एक करके सभी तत्वों की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हमें सबसे पहले जो दिया है वो दिया है यहाँ पर कॉपर। तो कॉपर तत्व की यानी कि तांबे की हम यहाँ पर बात करें तो तांबे का सामान्य रूप से यहाँ पर पादप में कोई निश्चित कार्य नहीं होता है, पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है पादपों के अंदर, उसमें भाग लेता है। उस दौरान हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुख्य रूप से कॉपर होता है वो कॉपर प्लस से यहाँ पर जो है कॉपर 2+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अभिक्रिया यहाँ पर मुख्य रूप से चलती है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि कुछ जो होते हैं उनको भी यहाँ पर, उनके साथ भी यहाँ पर जो है ये संलग्नित हो जाता है। और इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मुख्य रूप से हम कहेंगे पादपों जो समग्र उपापचय होता है, समग्र रूप से यहाँ पर जो कुछ ना कुछ उपापचय चलता रहता है, उपापचय के प्रक्रमों में ये यहाँ पर योगदान देता रहता है। इसका कोई निश्चित यहाँ पर कार्य निर्धारित नहीं है। इसके पश्चात हमें यहाँ पर दिया है आयरन यानी कि लोहा। अब अगर Fe की हम यहाँ पर बात करें तो Fe जो होता है ये बहुत ही आवश्यक तत्व यहाँ पर पादपों के लिए होता है, क्योंकि पादप में सामान्य रूप से Fe जो होता है वो +3 के रूप में यहाँ पर जो है फेरिक आयन के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि ये जो होता है सूक्ष्म आंतरिक तत्वों में सबसे ज्यादा जिसकी आवश्यकता होती है वो यहाँ पर आयरन होता है। अब अगर आयरन की हम यहाँ पर बात करें तो हम कह सकते हैं ये जो होता है यहाँ पर साइटोक्रोम वो फेराडॉक्सिन के निर्माण में यहाँ पर भाग लेता है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक तो फेराडॉक्सिन जो होता है उसके लिए यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। हम जानते हैं कि फेराडॉक्सिन जो होता है चक्रीय प्रक्रम के दौरान कार्यरत होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साइटोक्रोम जो होता है प्रकाश संश्लेषण की बहुत सी परिस्थितियों में हम साइटोक्रोम का उपयोग करते हैं, तो वहां पर ये आवश्यक होता है। साइटोक्रोम में आवश्यक है, हम जानते हैं कि ईटीएस जो होता है उसमें यहाँ पर बहुत सारे साइटोक्रोम के परिपथ आवश्यक होते हैं, तो वो सभी जो कार्य करते हैं वो ईटीएस के अंतर्गत कार्य करते हैं, तो इसमें ये आवश्यक है। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के दौरान यहाँ पर ये कार्य करता है। हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर जो कैटालाइज एंजाइम होता है उसको भी यहाँ पर चालू करने के लिए ये जो है एक मुख्य रूप से योगदान प्रदान करता है। तो हमारे जो सवाल में पूछा गया है यहाँ पर ये सभी कथन यहाँ पर कि ईटीएस में शामिल होना, कैटालाइज का एक्टिवेटर होना, साइटोक्रोम का महत्वपूर्ण घटक तथा क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए आवश्यक होना, तो हमारा आयरन यहाँ पर इसका आंसर होगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। हम बाकी ऑप्शंस भी चेक करते हैं। अगला हमें दिया है यहाँ पर कैल्शियम। तो कैल्शियम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कैल्शियम जो होता है ये यहाँ पर सामान्य रूप से जो होता है मृदा से आता है। मृदा की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो विभज्योतक होते हैं उनको इनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पर विभज्योतक उत्तक जो होते हैं मुख्य रूप से इनको विभेदित होने वाले जो उत्तक होते हैं उनको इनकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा हम कहते हैं कि कैल्शियम जो होता है वो यहाँ पर एक तत्व, एक यौगिक का निर्माण करता है जिसे हम यहाँ पर कैल्शियम पेक्टेट के नाम से जानते हैं। और ये जो कैल्शियम पेक्टेट होता है हम जानते हैं कि जो पादप की कोशिका भित्ति के अलावा हम यहाँ पर मिडिल लेमिला जो बोलते हैं, कोशिका भित्ति के अलावा यहाँ पर दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए मध्य में एक लेमिला पाई जाती है जिसे हम यहाँ पर मिडल लेमिला या मध्य पटलिका के नाम से जानते हैं। तो वो जो मिडल लेमिला या मध्य पटलिका यहाँ पर होती है उसका यहाँ पर जो निर्माण होता है सामान्य रूप से कैल्शियम पेक्टेट से, मुख्य रूप से कैल्शियम पेक्टेट से होता है। और कैल्शियम का एक मुख्य योगदान यहाँ पर होता है कि ये जो होता है तर्कुतंतु के निर्माण के दौरान भी भूमिका निभाता है। ये बहुत ही आवश्यक होती है। तर्कुतंतु का निर्माण जब समसूत्री विभाजन के दौरान यहाँ पर होता है उसके लिए कैल्शियम बहुत ही आवश्यक यहाँ पर होता है। तो हमारा कैल्शियम भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद हमें लिया है अंतिम में मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम की अगर हम बात करें तो मॉलिब्डेनम का मुख्य रूप से जो यहाँ पर कार्य होता है वो यहाँ पर नाइट्रोजिनेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम होता है उसके लिए मॉलिब्डेनम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम होता है नाइट्रेज रिडक्टेज। तो नाइट्रेज रिडक्टेज जो होता है उसके लिए भी यहाँ पर जो है मुख्य रूप से आवश्यक होता है। तो यहाँ पर कई अन्य प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो मॉलिब्डेनम चालू उनको करता है यहाँ पर। और मॉलिब्डेनम जो होता है यहाँ पर प्रकृति में, पादपों की प्रकृति में यहाँ पर जो है MOO2 2+ के रूप में यहाँ पर पाया जाता है। तो हमारे सवाल के अनुसार जो हमारा आंसर होगा वो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी हमारे यहाँ पर जो है गलत हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी आयरन होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।